ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। उपस्थित कल्याण कामिनी मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, विचारशील मेरे नेक भाइयों, भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ अक्षर ब्रह्म योग नामी 8वें अध्याय में आदर मान एवं बहुत सत्कार पूर्वक प्रवेश किए हुए हैं। 8वां अध्याय सज्जनों और मेरी विचारशीला बेटियों, ये सिद्ध किया चाहता है कि त्रिलोकी के अंदर उत्तम भगवान जी है, क्योंकि वही सबके सृष्टा है, पालिक है और संहार करता है। सारी सृष्टि उनके हाथ में इस तरह है जैसे 4 घोड़ों की बागडोर साइज के हाथ में या सारथी के हाथ में हुआ करती। घोड़े बिल्कुल ही साइज के हाथ में होती हैं, जिस घोड़े को जिधर चाहे घुमा के रख दे। इसी प्रकार त्रिलोकी की बागडोर भगवान जी के हाथ में है और वो सर्व समर्थ है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्व समर्थ सर्वश्रेष्ठ। अब प्रभु इतनी बात कह के हमें मना सकते थे, लेकिन इस तरह से हमारी बुद्धि का दिवाला पिट जाता, हमारी बुद्धि कभी विकास न कर सकते। इसलिए भगवान जी ने बहुत सी दलीलें देके, बहुत से ज्ञान भरे विचार देके हमारी बुद्धि का विकास करते हुए आखिर में मना लिया है कि मैं ही उत्तम हूं। तो भगवान को इसलिए हम बोलते हैं पुरुषोत्तम। ये नहीं कि सिर्फ भगवान राम को ही बोलती है। 15वें अध्याय में आइएगा, उसका नाम ही ये रखा गया है, पुरुषोत्तम योग। भगवान जी पुरुष जमा उत्तम सृष्टि में उत्तम रूप में अवतरित हुए। तो बहुत सुंदर। आइए, कल हमने विचार किया था, देखिए अपनी उत्तमता का भगवान जी ने श्रेष्ठता का क्या बताया है। काश सारे जितने भी लोग हैं, मेरी ओर ध्यान दीजिए मेरी बेटी, अब मेरी ओर आपका बहुत लाभ है। जितने भी लोग भगवान ने बनाए हैं सब आवागमन के चक्कर में है। इन लोगों में जीव मुक्त नहीं हो सकते, बल्कि अपने द्वारा किए गए पुण्यों का फल ही प्राप्त करते हैं। उनको पुण्यों का फल मिलता है और कुछ लाभ नहीं होता, यानी वो मुक्त नहीं हो सकते। तो मतलब क्या, आवागमन के चक्कर में जरूर रहते हैं। तो आवागमन चक्कर जो हम छूटना चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं। याद रखना, जो हम कहते हैं ना भगवान करे तेरा कल्याण हो, उसका मतलब क्या होता है, 2 अर्थ होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज मेरे जैसे से जरूर सुन लो। हम कहते हैं आपका कल्याण हो, बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देती हैं, बेटी बेटी तेरा कल्याण हो। इसका अभिप्राय क्या होता है, तेरा कल्याण हो अर्थात तुझे भगवान के दर्शन हो और तू आवागमन से छूट जाए, ये अर्थ होता है तेरा कल्याण हो। तो आवागमन से छूट जाए और इस चक्कर और भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए, फलाने का कल्याण हो गया, उसके ये अर्थ होते हैं। तो अब महाराज जी बताना चाहते हैं कि जीव का कल्याण कब होता है, जब प्रभु के दर्शन करता है। और ये भी मैं आपकी गलती निकाल देना चाहता हूं, प्रभु के दर्शन आवा पे सडन नहीं होते। अचानक ही मुझे भगवान के दर्शन हो गए। गीत चल रहा था, मैंने तो वो रिकॉर्ड तोड़वा दिया कि तोड़ दो इस रिकॉर्ड को। कि मैं जा रहा था रोटी मांगने के लिए और रास्ते में अचानक ही भगवान खड़े हो गए। ऐसी बात है, शाबाश। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। अचानक ही कि भगवान दर्शन, अचानक। एवं राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रिझे। एवं कोई मासूम बच्चा थोड़ा है कि वो रिझ जाए भगवान के लिए। तो जीव को दीदा दानिश्ता कह रहा हूं, सोचते समझते डेलिबरेटली नोइंगली तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, हड्डियां तोड़वानी पड़ती है, रात की नींद कम करनी पड़ती है, भूख को कम करना पड़ता है, संसारिकता से अपने अंगों को और मन को खींच लेना पड़ता है, अपने आप पर जबर करना पड़ता है, अपने आप को जिंदा मार देना पड़ता है, तब भगवान कहने के लिए मजबूर होते हैं। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। मजाक नहीं है, चूंकि बुद्धि की ये उच्च कोटि की चरम सीमा है। विकासवाद के नियम के अनुसार
ये चोटी की सीमा है भगवान के लिए उत्कंठित होना, ललायत होना, भगवान के लिए मन के अंदर व्याकुलता पैदा हो जाना। ये जीव की आखिरी चोटी की उमंग है। इसके लिए जीव को साधना बहुत करनी पड़ती है। ऐसे भी हमने अपने जीवन में देखा सज्जनों और मेरी माता और बेटियों, जितनी वस्तु कीमती थी उतनी कुर्बानी भी हमें ज्यादा देनी पड़ी। आप भली प्रकार जानते हैं संसार में जितनी मूल्यवान वस्तु होती है उसके लिए बलिदान भी उतना करना पड़ता है। बलिदान भगवान से बढ़कर तो कोई उत्तम वस्तु है नहीं। यहीं से आप अनुमान लगा सकती है बड़ी आसानी से कितना बलिदान करना पड़ेगा जीव को, कितनी भारी कुर्बानी देनी पड़ेगी एक नेक जीव को या हमारे जैसे कल्याणकामी जीव को। और तो और कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। भगवान ने शर्म कबूल का छोड़कर इस राज को अपने श्रीमुख से स्पष्ट कर दिया। क्या? जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, स्पष्ट कह दिया। जिसे भले कोई नादान, बेवकूफ और कम श्रद्धालु बदगो ये कह दे, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, कहते रहो। भगवान तो सच्चाई की बात प्रकट कर गए कि भगवान तो गीता जी के अंदर मियां मिट्ठू बनते हैं। जनाब मियां मिट्ठू नहीं बनते, सिद्धांत बताते हैं। क्योंकि भगवान सिद्धांत के घर है, भगवान सिद्धांत बताने वाले हैं, उन्हें खुद सिद्धांत बनाए हैं। इसलिए उन्होंने जीवों को बताना और समझाना। इनर जो है सेल्फ प्रेज, बट दिस इज ट्रुथ। ट्रुथ को बताना कोई पाप नहीं होता। ट्रुथ को न बताया जाए तो हमें बताएगा कौन? आहा, कौन बताएगा? बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी आखिर में हार गए। क्योंकि भगवान तो है असीम और जीव की बुद्धि है ससीम। तप करेगा ससीम के अंदर फाइनेट में, और भगवान तो फाइनेट से परे है। हम तप करेंगे इसमें देश काल पात्र में, और थोड़ी सी बुद्धि है ना, टाइम स्पेस में तप करेंगे, और भगवान तो टाइम स्पेस काल से परे है, देश काल पात्र से परे है। और हमने जो कुछ करना है हमें धरती और आकाश के बीच में करना। इसलिए कौन समझे आखिर में रो के जीवों कहना पड़ा, परे भटकती हैं लाखों पंडित हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें खुदा ही जाने, या जिसको वो खुद बता दे वो जाने। जैसे गोसाई जी ने अपनी उत्तम रामायण में लिख दिया, सोई जाने जिसे आप जनाई और जानत तुम ही हो जाए। जिसपे उनके विशेष दया दृष्टि हो जाए, वो उस विशेष सत्ता को विशेष रूप से, विशेष समय, विशेष अंतःकरण में, विशेष अवस्था में पहचान ले। अदरवाइज ऐरा गहरा नथु खैरा कदापि नहीं ना, उनकी यहां पहुंच ही नहीं है। आहा, ये तो खास जीव जो होते हैं तो वो इसके काबिल हो जाते हैं। भगवान हमें खास बनाए और इतनी काबिलियत बख्शे कि हम भगवान के दिव्य दर्शनों का काबिल हो जाए। अभी प्रसंग के अनुसार सजनों और मेरी अच्छी माता बेटियों, ये भाव रखिए, भगवान से बढ़कर कोई वस्तु ना उत्तम थी, ना है, ना होगी, ना भूतो ना भविष्यति। ये भाव रखिए और मेरे साथ आगे चलिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ऊपर के चाहे कितनी हजारों युग गुजर जाए फिर भी जीव को लौट के आना पड़ेगा। जैसे मैंने गालिब का शेर बताया था, चाहे कितनी अपने बिलवड को शुभ भावना दे दे, इवन देन वो दिन भी आएगा इतने दिन खत्म हो जाने के बाद कि इसका महबूबा नहीं रहेगी, इसके जो है प्यार करने का जो पात्र है वो नहीं रहेगा। क्योंकि हर वस्तु धीरे करके कंज्यूम होती जा रही है, धीरे 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 धीरे। तो आइएगा, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। हमने कल ये जो सुना था, ये मखलूक पैदा जो हो बार बार, मुलाजाओ 19वां श्लोक, ये मखलूक सारी ये जो है सृष्टि पैदा जो हो बार बार हो गुम रात पड़ने पे बेख्तियार। अर्थात मैंने बताया जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो प्रलय हो जाती है। प्रलय डरने वाली बात नहीं, जो वस्तु जहां से आई है उन्हीं में समा जाती है, जो वस्तु जहां से आई है उन्हीं में समा। हमारे शास्त्र यूं बताता है, पहले आकाश हुआ, हाँ, जब प्रलय होगी तो क्या होगा? सबसे पहले धरती है, धरती पानी में गल जाएगी, पानी को सूरज सुखा लेगा, सूरज बिल्कुल ही जो है गायब हो जाएगा, वायु बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो तत्व है आकाश वो यूं लिपट जाएगा जैसे किसी ने चमड़े की, जैसे किसी ने, क्षमा कर देना मुझे, जैसे किसी ने चटाई को लपेट लिया हो, और यहां पर धुंध ही धुंध रह जाएगी। बनती है सृष्टि ऊपर से नीचे और प्रलय होता है नीचे से ऊपर। याद रखिए, सृष्टि बनती है ऊपर से नीचे, आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल और एवं पृथ्वी, और जब होगा प्रलय तो फिर इधर से उधर जाएगी, बैक टू फर्स्ट।
यूं जाकर के वहां से यूं आती है। तो ये सब के सब फिर भी सारे कहां गया, महातत्व में लीन हो गए। हम लीन कहते हैं सज्जनों, वस्तुएं लीन हो जाती हैं, वस्तुएं उन्हीं में समा जाती है। ये भगवान का अनादिकाल का नियम है। इसी को पातशाही ने अनुभव करके इलानिया बताया हुआ ग्रंथ साहब के अंदर। तो कोई विचार भी तो करे। 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान, नियम देखो आगे पातशाही बता रही, यही ते उपजो नानका, यही ते जो वस्तु जिससे उत्पन्न हो रही है लीन ताही में मान, यही ते उपजो नानका लीन ताही में मान। कितना कमाल का नियम है कि जो वस्तु जहां से पैदा हुई है भगवान का नियम है उसी में लीन हो जाती है। भगवान जी पहले ही बता चुके हैं, महापुरुष अनुभव करके बताते हैं। भगवान ने पहले सिद्धांत बताया है कि जब उनकी रात आ जाती है हाँ तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है, जब उनकी दिन हो जाती है तो यहाँ पर सृष्टि वजूद में आती है। ये मखलूक पैदा जो हो बार बार मेरे साथ शामिल, वो गुम रात पड़ने पे बेख्तियार सुनर्जन जो ब्रह्मा का दिन हो अय्या। जब फिर ब्रह्मा का दिन आया तो हो फिर मौजे हस्ती का दरिया रवा, फिर सारी ये जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये बनने लग जाते हैं। बस सीधा मतलब हुआ हजारों युगों के बाद जब ब्रह्मा का दिन आता है सृष्टि बन जाती है। हजारों युग बीत जाने के बाद जब उनकी रात आती है तो मानो प्रलय हो जाता है। प्रलय का मतलब इंटरवल, प्रलय का मतलब तफरी, प्रलय का मतलब अर्ध अवकाश, अर्ध अवकाश। जैसे आपको आधी छुट्टी मिलती है, रिफ्रेश कीजिए, खाइए पीजिए, जो मर्जी कीजिएगा, इसी तरह इस सृष्टि में अर्ध अवकाश आ जाता है। उसी को हम बोलते हैं प्रलय। जी प्रलय हो गई, बिल्कुल प्रलय। लेकिन या मैं स्पष्ट कर दूं, अंग्रेज जो इसको डूम्सडे बोलते हैं, प्रलय को वो कहती हैं डूम्सडे, और मेरे मुस्लिम भाई बोलते हैं इसको क्यामत। बिल्कुल भी मैं आप सहमत नहीं, ये ठकोसले हैं। जो क्यामत की तारीफ की है कि उस दिन अल्लाह मियां प्रगट होगा, अपने साथ फरिश्तों को लाएगा और कब्र में जो भूतने और फूकने लेटे पड़े हैं उन्हें एक एक करके उठाएगा और उनके किए हुए कर्मों को तख्ती की तरह लिख के समझाएगा वगैरह वगैरह। बिल्कुल हमारे शास्त्र, क्या मैं शास्त्रों की तरफ रखता हूं, सच्चाई से बरीद बातें हैं। ये ढकोसले क्यों मारे गए हैं अल्लाह जाने, और अल्लाह के अल्लड़ बल्लड़ बावेदा ते बाबा मन पकावेगा ये वो जाने। ऐसा ना कभी आज तक हुआ है ना हुआ। क्यों उस कौम को वंचित रखा गया, इसको राज खोला जाके 3 मुसलमानों ने, क्या तीनों ने बड़ा, एक तो मौलाना रूम बड़े लानते मारी है मुसलमानों को कि ये तुमने क्या गलतफहमी फैला रखी है, एक हमारे बुल्ला और एक हमारे बाहू ने, इन तीनों ने उनके बोदे पकड़े हैं। कैसा नहीं होता, वो तो जीव के साथ साथ होता रहता है, पर उनके अंदर ये जो मानी गई है ना कि प्रलय होगी, जो आएगी आपका क्यामत आएगी, और जो पहली बार जीव पैदा हुआ है और आखिरी बार पैदा हुआ है और अल्लाह मियां ये करेगा वो करेगा, ये बातें गलत है। क्यों फैली है उनके कौम के अंदर, मेरी बुद्धि तो इससे का जवाब कुछ नहीं दे सकती। ढकोसला लगता है। ये बातें बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल स्पष्ट है, और आप थोड़ी सी बुद्धि मारे आप अनुभव भी कर सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर अकल अपने बुद्धि को रैक कीजिएगा, ये आपका अपना अनुभव बन जाएगा कि सब चीजें धीरे धीरे करके जहां से बनी है उधर जा रही है। जैसे बिजली अपना सर्किट पूरा करने के पश्चात टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, शायद आप जानते हैं कि नहीं, बिजली अपना सर्किट पूरा करती है, सर्किट, और फिर बिजली का नाश क्यों नहीं होता। इसलिए मैं आप कहा करता हूं, मेरी बड़ी चिड़ है जो आप कहते हैं बिजली जनरेट होती है। बिजली जनरेट नहीं होती, बिजली मैनिफेस्ट होती है। किसी भाई को शक हो तो मुझसे पूछ लो। ये शब्द जो बना हुआ है ये गलती से भरपूर शब्द है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज मैनिफेस्टेड। जनरेट होती है जो चीज पहले ना हो फिर बनाई जाए, गलत। बिजली तो सर्वव्यापी है, ताकत है, उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। कितनी गलत बात की, जनरेटेड। पता नहीं क्यों उन्हें सोच के शब्द नहीं बनाया। बिजली इलेक्ट्रिसिटी इज मैनिफेस्टेड, ये प्रगट होती है। जो चीज अप्रगट है उसको प्रगट कर देते हैं रगड़ से, किसी चीज के घर्षण से बीच में से विद्युत पैदा होती है। ये इंसान ने नकल की है ऊपर के आकाश के बादलों से जो बिजली पैदा हुई थी, उसी को देख करके
एक किसी दूरदर्शी और विचारशील के मन में पैदा हुआ कि घर्षण से बिजली पैदा होती है। जैसे ऊपर बादल टकराते हैं तो बिजली ऊपर आकाश की बिजली को देख करके ये धरती की बिजली प्रकट की गई। भले ही आप जनरेट कहती रहे कि जनरेट हो रही है, जनरेट नहीं हो रही, प्रकट हो रही है। सब चीजें प्रकट होती हैं, पहले किसी न किसी फॉर्म में होती हैं, फिर वो प्रकट हो जाती हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म मानता है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, क्या वो नहीं हुई, क्या दुनिया में कोई भी चीज नए सिरे से नहीं बनी। दुनिया में कोई चीज नए सिरे से नहीं बनी। जो आप कहते हैं ये चीज नए सिरे से बनी है ना, पहले किसी न किसी फॉर्म में थी, सिर्फ प्रकट हुई है। ओ शाबाश, दुनिया में चीजें प्रकट हुई हैं। आहा आहा आहा, प्रकट किया गया, किसी ने सोच सोच करके उसे प्रकट किया। तो जो चीज पहले थी, हाँ अब है, वो बाद में फिर चली जाएगी ओरिजिनल प्लेस में जहां से वो आई है। शाबाश शाबाश शाबाश, जहां से वो आई है, जहां से वो आई है फिर उसी में तलीन हो जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश। एक आप दो शब्द अंग्रेजी बोलते हैं, एक डिस्कवरी और एक आप क्या बोला करते दूसरे शब्द, इन्वेंशन। दुनिया में इन्वेंशन कुछ भी नहीं हुआ, डिस्कवरी हुई है। मैं पढ़े लिखे बच्चों को और अपने बेटियों को अपनी जो रिसर्च है स्पष्ट आपको बताता रहता हूं टाइम टू टाइम। दुनिया में इन्वेंशन कुछ नहीं हुआ, डिस्कवरी हुई है। किसी भाई को किसी प्रकार के शक को मुझसे पूछ लो, मेरी बुद्धि का लाभ उठा लो। दुनिया में इन्वेंशन नहीं हुआ, कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ। मुझे किसी चीज का नाम लो कि फलां चीज इन्वेंट हुई है, इन्वेंशन नहीं हुई। इन्वेंट क्यों नहीं हुई, डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले थी उसको डिस्कवर कर दिया गया, पुत्र उसका उद्घाटन कर दिया गया। इन्वेंशन होती है जो चीज पहले ना थी, नए सिरे से इजाद हुई। इजाद नहीं हुई, उसे डिस्कवर किया गया है। कोई भाई शक करे तो मुझे पूछो, मुझे छेड़ दो, जान मुझ के छेड़ दो कि नहीं जी हम आपकी बात नहीं मानते। कोई, मैं तो आपको बड़े प्यार से कह रहा हूं, शायद मैं कहूंगा मेरी बुद्धि ने नहीं सही समझा, आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं कितना आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कोई दुनिया में कोई चीज आज तक इन्वेंटेड नहीं हुई, डिस्कवरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक चीज बात पता, कोई चीज एक नाम लीजिए। हाँ मटीरियल तो था ना, उसको सिर्फ उसको कंपाइल किया गया। शर्मा जी, सिंपली द मैन हैज कंपाइल्ड। वो चीज थी, अभी आपने मुंह से भी कह दिया कि वो चीज थी, उसे इस वजह कंपाइल करना, उसे कंपाइल किया गया, नई चीज से नहीं बनाई गया। मैं तो बहुत बुद्धि लगा चुका हूं अपने घंटों दिनों रातों जा करके, तब मैं कहने की जरूरत भी कर रहा हूं। दुनिया में इन्वेंशन नहीं हो सकती, डिस्कवरी होगी। हाँ, कोई भी चीज आप कहिए, कोई भी चीज आप कहेंगे टेलीविजन तो इन्वेंट हुआ, नहीं मेरे पुत्र, इससे भी कहीं ज्यादा ऋषियों को मालूम था, जिसे हम बोलते हैं दिव्य चक्षु, जो संजय को दिए गए। पहले जब जहाज बना, लोगों ने कहा नई चीज नई चीज, बिल्कुल गलत। ये अंग्रेज बकवास किया करते थे जब रामायण पढ़ते थे, और जो हमारा आता था कि भगवान जी आए किसके ऊपर, अपने पुष्पक विमान पर, तो कहते विमान क्या, और बाद में घुटने टेक के और मस्तक झुका के हाँ करने लगे कि पुष्पक विमान क्या आता है, ये तो बकबक है कि वहां पर मोर लगे हुए थे और मोर उड़ा के ला रहे थे। गलत। मैं कहता हूं कोई भी चीज आप लीजिए, कोई भी, आप कहते हैं ये लाउड स्पीकर पहले नहीं था, पहले ही ऋषि मंत्र पढ़ के इतनी अपनी आवाज को फैला देते थे कि 10-10 मील पे बैठे हुए को यूं सुनाई देता था जैसे कि वो सामने ऋषि बैठे और मुझे सुना रहे हैं। हाँ, पहले एक मंत्र बोल देते थे, हाँ, जो वाक सिद्धि मंत्र, इसे बोलते बेटे वाक सिद्धि मंत्र बोल दिया, चाहे 10 मील तक जनता फैली पड़ी है, हाँ, आवाज उसको स्पष्ट सुनाई देगी। जैसे कि आपके बना हुआ असेंबली में हर एक आपने मेंबर के पीछे स्पीकर लगा हुआ है, हर एक जो मेंबर बैठे हुए हैं उसके पीछे छोटा सा स्पीकर है। अब आवाज तो इतनी दूर से आ रही है, इतना बड़ा असेंबली चैम्बर है, तो आवाज ऐसी सुनाई जैसे मेरे पीछे खड़े होके तो वो जो है हेड बोल रही है। इसी तरह ऋषियों को, हाँ, एक मामूली से इंसान ने एक स्पीकर बना लिया और वो तपस्वी त्रिकालदर्शियों को तो कहने क्या। कोई आप पूछिए कि ये फलानी चीज नई बनी है, पहले नहीं थी, फलानी चीज ऐसी बनी है, पहले नहीं थी, ऐसी बात ही नहीं पुत्र।
ऐसी चीज नहीं। आप कहेंगे जी ये टेप रिकॉर्डर है और ये कैसेट बनी है, ये पहले नहीं थी। पुत्र ऐसी बात नहीं। ऋषि क्या किया करते थे, अपने तप में बैठे, जहां संदेशा भेजना है अपने तप में बैठ के वो संदेशा सारा भेज देना, सारा का सारा। दैट इज फॉर बेटर देन कैसेट्स। समाधि में बैठ के पुत्र आज जिसको भेजना है उसका नाम अपने सामने रख लिया, इसको मैं ये भेजना चाहता हूं, बस पूरा हवा द्वारा उसकी ये सारी फीलिंग वहां जाती थी, सब की सब। अभी भी हमारे देश के अंदर जब हड़प्पा और मोहनजोदारो में से चीजें निकाली गई, शायद आपको पता है ये नहीं, वहां पर एक स्लेट निकली है, स्लेट। हाँ, तो वो एक व्यक्ति ले गया क्योंकि वो कई ट्रंकों के अंदर और कई कपड़ों के अंदर लिपटी हुई थी। तो वो जाकर के अपने घर में ले गया, सोचता रहा ये किस मतलब के लिए, किस मतलब के लिए, किस मतलब के लिए, किस मतलब। आखिर में सोच इस पे रखा हुआ था, उस पे लिखता भी रहा, सोचा कोई पता नहीं लगा। महीना, 2 महीने, 3 महीने, एक दिन अब जा चा वहां रहा। अब भगवान ने कहा बहुत तड़प चुका है, अब बताऊं इसे। एक दिन वो यूं लिए बैठा था तो ऊँग गया, ऊँगने से वो गिर गया, गिर के 2 टुकड़े हो गए। किसके? वो दी वेरी स्लेट के। अब टुकड़े हो गए। उसने ओहो इतनी कीमती चीज के मैं 2 टुकड़े कर दिए, पर अब क्या हो सकता है। तो अब वो विशेष प्रकार का पत्थर, कहूं मैं स्लेट नहीं कहना चाहता, पर थी शक्ल स्लेट की, था वो विशेष प्रकार का पत्थर। अभी तक पिट के मर गए, भारत नहीं खोज रहा भी वो कहां से और मिलेगा। तो वो उन्होंने रख के फिर उसको दफ्तर में ले गया। हाँ, वहां जाके कुछ अक्षर लिखे, लिख के उससे इतने में कोई अफसर आ गया, उससे बातचीत करने लग गया। वो वही रह गई और उसने कार या किसी ने बिठाया, घर में आ तो वही लिखा पड़ा द सेम। तो पता लग गया कि ये एक विशेष चीज है, जैसे लिखो हर एक के घर में अलग अलग थी। अगर पिताजी ने पुत्र को संदेशा देना तो जो वो लिखेगा वो वही चला जाता। हाँ, व्हाट ए वंडर। अगर आपने दिल्ली में कोई भेजना है, हाँ, तो अब तो आपको ना ऑटो वो बन गया, आपकी ऑटो जो है आपकी ये जी टेलीप्रिंटर छोड़ो परे, ये देखिए टेलीप्रिंटर, उसमें तो कुछ बिजली है, उसमें तो कुछ उन्होंने विशेष प्रकार की लाइनें बनाए रखी हैं। इधर देखिए एक पत्थर के ऊपर बड़ी खोज हुई, इसके ऊपर यहां लिखो और उधर लिखा पड़ा है, और आधा सेकंड ही लगना। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं जो नए सिरे से बनी हो, किसी ना किसी फॉर्म में पहले थी। मैं आपकी जानकारी, आप बड़े मान करते हैं अंग्रेजों ने इन्वेंट किया, हमारे भारत ने क्या किया पुत्र, जो भारत ने किया, मुझे अपने गुरु की कसम दूसरे अभी जरा भी नहीं कर सके। भारत ने बहुत कमाल किया, क्योंकि आपने अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, गोता नहीं लगाते, इसलिए उनकी बातों में आ जाते हो। मैं इनकी बहुत गहराइयों में जा रहा हूं, बहुत जितनी मेरे से बात चलता तो मैं होल टाइम ड्यूटी हूं। अब उसके जो भारत ने किया उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली बातें आप कहती हैं, इन्होंने बड़ा कमाल कर दिया जी, वही शक्ल आ जाती है। अरे भाई शक्ल आ जाती है, जैसे आपने बीडी कहा, वीडियो और ये फलाना फलाना, ये टेलीविजन आ गया। पुत्र वो तो देखिए ना, संजय कहां बैठा हुआ है, अपने हस्तिनापुर में, जो रियासत थी, एक कभी कैपिटल था भारत का, और युद्ध हो रहा है यहां पर आपके कुरुक्षेत्र में, और जो कुछ भी हो रहा है सब नजर भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा, और यहां तक अगर किसी के जो मन में भाव है वो भी संजय को पता लग रहा। अभी तक ये नहीं समझ सका कोई, संजय के सामने वो भी आ रहा है जो हो रहा है, हाँ, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, हाँ, और जो लोगों के मनों में भाव आ रही है वो भी पता लग रहा। जो योद्धाओं के मन में भाव उठते हैं, विचार, वो भी उनको समझ आ रही है। वेरी गुड, शाबाश। ये क्या था, इतनी मन की सूक्ष्मता, इतना भारी तप, तो हैरान नहीं हुआ करोगे, अंग्रेजों ने कमाल कर दिया, वहां होता है और मीलों पर यहां आ जाता है। ऐसी बात नहीं, भारत में पहले किसी न किसी रूप में थी। आप कहेंगे क्यों, चूंकि यही वो धरती है जहां चोटी के तपस्वी थे, और जीव तप से क्या नहीं प्राप्त कर लेता। तप से कठिन वस्तु भी प्राप्त की जा सकती है, कठिन से कठिन वस्तु भी, ये सब की सब प्राप्त की जा सकती है। अभी तक मर गए ये अंग्रेज, और सोच सोच करके हमारे सारे ऋषि क्या चाहते थे कि हम 1000 मील के फासले पर अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पाए, बस यूं बैठ जाना और गुरुदेव का बख्शा हुआ माम मंत्र आलापना, और विद इन 2 और 3 मिनट्स अपनी आंखें खोलनी, गुरुदेव जी के सामने पाना। अभी तक विदेश वाले टिल लगा चुके हैं, नहीं बना सके, कि ये इच्छा बोलते हैं, इच्छा गति,
अपनी शब्द है इच्छा गति। इच्छा गति यानी मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया में इन्वेंशन नहीं हो रही, डिस्कवरी हो रही है। पहले किसी न किसी एक बहुत बढ़िया फॉर्म में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, वो कवर्ड हो गई, अब फिर डिस्कवर हो रही है। कवर्ड नाउ अगेन डिस्कवर्ड। सो ऐसी आप कह करके भारत को नीचे न दिखाया करें। हमारे देश में तो ये भी नहीं था, हमारे देश था, सब कुछ पहले था, लेकिन दुनिया का नियम है कवर्ड डिस्कवर, कवर्ड डिस्कवर, कवर्ड डिस्कवर। जैसे आपकी जाति का नियम है कुछ महीनों के बाद फैशन बदल जाना, फिर उसको कवर कर देना, फिर नया फैशन बना लेना, फिर उसे फेंक देना, फिर नए फैशन बनते जा रही। इस तरह पुरानी चीजें कवर्ड फिर नई डिस्कवर्ड ये होती जा रही है। आज आपको मान लेना होगा, ना मानो तो मर्जी आपकी, मैं तो आपको बता रहा हूं, या आप मेरे पर इतराज करके ले लो कि पहले चीजें क्या थी, सिर्फ थी, इन्वेंशन ही हुई, डिस्कवरी हो रही है, और आगे भी जो कुछ होगा डिस्कवरी होती रहेगी। फिर भी मैं आपको मौका दूंगा घर में जाकर, फिर भी अगर आपके मन में हलचल मचे, कल बताइए, परसों बताइए, महीने बाद, साल बाद बताइए कि दुनिया में कोई इन्वेंशन भी हुई है, या इन्वेंशन होने की कोई संभावना भी है, या आप कहते हैं चंद्रलोक में तो कोई भी नहीं गया, क्या बातें बताते हो। पुराण पढ़ो और आपको नजर आए किस फॉर्म में जीव तप तप करके ऊपर के लोक में गए। महाभारत पढ़ो, इंद्र कैसे अपना अर्जुन जी कैसे इंद्र लोक में जाते हैं और कितने वरदान लेके आते हैं अपने तप के प्रभाव से और ऋषियों के मंत्रों के प्रभाव से, कहां से कहां जाके क्या से क्या कर लेते हैं। सो मेरे भारतवासियों और धर्म से विशेष प्यार रखने वाली मेरी माताओं बेटियों, दुनिया में चीजें इन्वेंशन नहीं हो रही, नई सिरे से कोई प्रगट नहीं हो रही, नए सिरे से कोई चीज बना नहीं रहा, सिर्फ डिस्कवरी हो रही है, दिस वे और दैट वे, ओनली डिस्कवरीज एंड नॉट न्यू इन्वेंशंस। देन कम ऑन, भगवान अब क्या बता, जो प्रसंग हमारे सामने है, महाराज जी कहते त्रिलोकी तक जितने भी लोक हैं, हाँ, वह जीव सदा के लिए कल्याण नहीं अपना पा सकते। कुछ समय रहेंगे, जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाएं एज ए विजिटर, हाँ, अपने 4 महीना खत्म हुआ और उसके बाद वी विल हैव टू कम बैक टू अवर मदरलैंड, वी आर बाउंड टू, अगर मैं ये कह दूं तो वो बुरा न मनाना, वी आर बाउंड टू क्या कम बैक टू अवर मदरलैंड। चूंकि रिटर्न टिकट होती है, आपको वापस आना पड़ेगा एज ए विजिटर। इसलिए सारे के सारे ऊपर के लोगों में एज ए विजिटर जाते हैं, अपने पुण्य खत्म हुए, वन इज बाउंड टू, चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथों है बे इख्तियार। ये न कहिए कि विलिंगली, नॉट विलिंगली, दे विश और दे मे नॉट विश, दे आर बाउंड टू रिटर्न, आना ही पड़ेगा, नियम ही ऐसा बना हुआ। ये बात बड़ा गहराई में जाइएगा, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग गहराई में उतरे। मेरे एक विनोद बेटे कल सत्संग सुनने के पश्चात कह रहे थे, जो लोगों का वर्णन भगवान जी कर चुके आपने अनुभव किया, पुत्र बिल्कुल भी नहीं। ऐलानिया कह रहा हूं, मुझे भगवान ने लोगों को नहीं कराया, दृश्यों का अनुभव मैंने जरूर किया। ऐलानिया जो कुछ मैंने अनुभव किया भगवान और मेरी गीता साक्षी में सबको बताने को तैयार हूं। मैंने दृश्यों का अनुभव किया, नाना प्रकार के दृश्य, नाना प्रकार के रूप, लेकिन ये भगवान ने स्पेसिफिक मुझे नहीं बताया, ये फलां लोक है, ये फलां लोक है, ये फलां, नो नथिंग साथ। और जो मेरी हार्दिक इच्छा थी वो मेरे भगवान पूरी करते रहे, जैसे जैसे मैं समझता रहा, बनता रहा, सब पूरा होता रहा। लेकिन ये अब स्पेसिफिक आपने लोग ऐसे देखे हैं न मेरे बेटे, मुझे मेरे प्रभु ने ऐसा अनुभव नाना प्रकार के लोगों का नहीं कराया, नाना प्रकार के रूपों का जरूर करवा दिया। और भी कोई प्रश्न ऐसा हो जो मैंने अनुभव किया हो, मैं भरी जनता बताने को तैयार हूं, और मुझे कोई संकोच ना हुआ ना होगा। क्या जो मुझे नहीं अनुभव होगा मैं स्पष्ट कह दूंगा, मुझे नहीं अनुभव हुआ। जो प्रभु ने मुझे करवाया है मैं सबकी झोली में डालने को तैयार हूं, सब अपनी माताओं बेटियों की झोली में मैं डाल के जाऊंगा। जो प्रभु ने मुझे बख्शा, जो मेरे मालिक ने परमपिता ने मुझे बख्शा, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आप कहो कि ये जो लोग मैं वर्णन कर रहा हूं मैं भी देख के आया हूं, ना मेरे पुत्र, बिल्कुल नहीं। रूप जरूर देखे हैं जो मेरे मालिक ने अपनी खुशी से पता नहीं क्यों दिखाए, लेकिन ये नहीं कि मैं फलाने मुनि भगवान ने कहा ये लोग ले लो, नो नो नो, ना मेरी तमन्ना थी, ना मेरे मन में ये इच्छा थी, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही लोगों के बारे में मेरे मन को खट्टा कर दिया था। इतने में खट्टा हो जाते हैं कि अगर ऐसे लोक में चले भी गए और फिर वहां से हमें धक्के मार के निकाले जाना है तो लियाकत यही है कि पहले जाएंगे। वहां से अगर हमारा दिल करे हम तो रहना चाहते हैं, और कोई कहना आपको जाना पड़ेगा यहां से, न अगर यहां पर कोई हमें उंगली मार के धक्के मार के निकालना चाहता है तो हम तो नहीं जाएंगे। आहा, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, कभी आपने सुना हो तो बेहतर, आपने यहां कहावतें चलती हैं। एक कहावतों में एक कहावत और भी है, क्या? अरे बिन बुलाए तो भगवान के घर में भी नहीं जाएंगे, बिन बुलाए
तो भगवान के घर में भी नहीं जाएंगे। अगर आपके जाति क्या पार्वती बिन बुलाए बाप के घर में चली गई थी, तो आपको पता है जो उस बिचारी करता हूं या करना चाहता हूं उसका परिणाम क्या होगा। कदम उठने से पहले, ये किसी अनुभवी ने बहुत अच्छा कहा, मैं आज तक लाभ उठा रहा हूं, आप भी जरूर लाभ उठाइए। आप भी पूरी कोशिश कीजिए लाभ उठाने की, पूरी कोशिश करो, पूरी से पूरी कोशिश करो। क्या कि कोई भी करने से पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ विचार करने से पहले ये सोचें इसका अंजाम क्या होगा। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। जरूर सोचना चाहिए पुत्र कि जो मैं करनी चाह रही हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। अगर इंसान इतना ही सोचना शुरू कर दे, बुद्धि की नाड़ियां, बुद्धि की खिड़कियां खुलने लग जाए, इंसान की बुद्धि विकसित हो जाए, सिर्फ इतना प्रश्न अपने अंदर रखे, मैं पढ़ने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, मैं शादी करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, फ्लाइट सर्विस में ज्वाइन करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, मैं भगवान का भजन सिमरन चिंतन करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला, मैं संसारिकता में गलतान होने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला। अगर ये बार बार विचार करें तो ओहो, आप अटूट, अटूट भगवान के भक्त बन जाए। सर इतना ही अगर विचार करें कि परिणाम क्या होगा, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। हाँ, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। शाबाश। तो हुजूर ने मेरे और आपके लिए स्पष्ट कर दिया कि भगवान जी के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं सब जीवों को आवागमन के चक्कर से छुड़ाते नहीं, बल्कि आवागमन के चक्कर में रखते हैं। एक चक्रधारी है जो जीव को चक्रों से आजाद कर देती है। अगर जीव अपनी ओर से, अपनी ओर से दीदादानिस्ता भगवान का प्यारा बन जाए या भगवान की ओर अपने मन को लगा दे और उनकी जोरदार तमन्ना करे, जोरदार भगवान के दर तक पहुंचने के ये 3 मानसिक अवस्थाएं मानी गई हैं। भगवान के दर्शन करने की ये 3 स्टेशन हैं। मैं पहले उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, आज फिर आपकी जानकारी के लिए प्रकट कर रहा हूं। भगवान के दर्शनों के रास्ते में ये 3 पड़ाव, ये 3 मंजिलें या 3 स्टेशंस, महाराज जी की जात में तलीन होने से पहले इन 3 स्टेशनों कवर करना पड़ता है। 3 स्टेशनों कवर करना पड़ता है। सरकार बता दूं, लालसा, उत्कंठा, व्याकुलता। अभी क्लियर करता हूं, पहले 3 शब्द पकड़ो अपनी मातृभाषा के, लालसा, उत्कंठा और आगे मैंने कहा व्याकुलता। पहले जीव के मन में लालसा होती है, मुझे भी नेक बन जाना चाहिए, क्या बार बार मरूंगा, जन्मूंगा, चक्कर में आऊंगा, कामनाओं में गलतान होऊंगा, वासना मेरी फिर भी पूरी नहीं होंगी, क्या फायदा। तो भगवान की लालसा, भगवान के लिए ललचना, लालच इसी से बना, लालसा से। मन में जरा लचक आए, मन में जरा भाव पैदा हो, मन में जरा एक जरा चुटकी भरे मन चुटकी भरे भगवान के लिए। नहीं, हम भी भगवान की ओर चलेंगे, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे बड़ा कल्याण है। ये भाव अपने मन में आया, बार बार उठा, कुछ आप चल भी पड़े, जाप भी शुरू हो गया, सत्संग में मिलने लग गया, जरा भाव और बढ़े, उत्कंठा हो गई। उत्कंठा, जबरदस्त तमन्ना, बर्निंग डिजायर, लालसा से बर्निंग डिजायर बनी। लालसा देयर वाज सिंपली माइल्ड डिमांड, माइल्ड से मैं लगा रहा हूं, नॉट इंटेंस बट माइल्ड डिमांड पैदा हुई। उसके बाद बर्निंग डिजायर हो गई, उत्कंठा। उसके बाद साधना जोरदार बढ़ी, नींद कम हुई, भूख कम हुई, मिलना जुलना कम हुआ। ये बढ़ गई जाके व्याकुलता पर, बेचैनी और छटपटाहट शुरू हो गई। नहीं, मुझे अब कर लेना चाहिए, आयु के दिन बाकी रहे कितने गए, जैसे पागलपन सवार हो जाता। बस व्याकुलता के बाद तो भगवान के दर्शन ही है, व्याकुलता के बाद बस बड़ी जल्दी। तो लालसा, उत्कंठा और व्याकुलता, ये 3 स्टेशन है। आप में काफी जीव लालसा में है, कुछ मैं देख रहा हूं उत्कंठा में है, व्याकुलता में है। मैं कुछ नहीं, अभी बोलना नहीं चाहता, मैं नखरा करूंगा, जब भी बोलूंगा फिर नखरे से बोलूंगा। अभी लालसा में और उत्कंठा में मुझे नजर आते हैं, लालसा में और उत्कंठित, लालसा में भी है, उत्कंठित भी है।
व्याकुल मेरे भगवान करेंगे, मेरी नजरें जरूर कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगी कि जीव व्याकुलता के जंक्शन पर भी जा पहुंचेंगे। उसको मैं जंक्शन कहता हूं। और ये रास्ते में 2 पड़ाव है या 2 स्टेशन है। कम ऑन। तो भगवान जी स्पष्ट कह रही है क्या कि जितने भी लोग हैं इनकी तमन्ना ना कर। क्यों? ये मिल तो जाती हैं लेकिन वहां से धक्के दे देते हैं, हमें वहां से हमें हटा देते हैं कि बस। इसलिए हम एक ही भावना पक्की कर लें, मेरी बेटी, हम अपने अंदर जोरदार पक्की कर लें कि मैंने प्रभु के अतिरिक्त और कुछ तमन्ना नहीं करनी। एक मुझे गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया था, मैं आपको कह रहा हूं, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो इच्छामी ते दर्शनम। प्रभु मेरे मन में घुस के देख ले, मेरी कोई तमन्ना नहीं। जरा देखिए, बड़े शानदार शब्द है स्वामी जी के, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो। हे प्रभो, हाँ बेशक तो अंतर्यामी है, देख ले, मेरी कोई तमन्ना नहीं। हाँ अगर मेरी कुछ तमन्ना है तो तेरे दर्शनों की रहेगी। बड़े कमाल के शब्द है, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, फिर कहा इच्छामी। देखिए वैसे लगता है ये कंट्राडिक्शन, लगता है प्रसव विरोधी बात, लेकिन विरोधी बात भी गजब हुआ पड़ा। इच्छामी न किंचित अपि इच्छामी ते दर्शनम। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, जरूर चाहता हूं आपके दिव्य दर्शन, और मेरी कोई तमन्ना नहीं। कुछ मेरी और इच्छा नहीं है। हिला दे जो सीनों में दिल प्रेमियों के, हिला दे जो सीनों में दिल प्रेमियों के, हम आहों में अपनी असर मांगती है। ऐसी असर मांगती है मेरे प्रभु, ऐसा भाव हमारे मन में आ जाए। न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं, फकत तेरी उल्फत मगर मांगते हैं। कहा करो अपने अंतर्यामी, अपने परम पिता को जरूर प्रेम पूर्वक और अश्रुपात होते हुए जरूर कहा करो, मालिक बस मेरी यही तमन्ना है। और कभी कभी रूठ भी पड़ो करो अपनी साधना के दिनों में, कभी रूठना भी चाहिए। बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। रूठने का तरीका बता रहा हूं। कभी कोई रूठ पड़ा कर पुत्र, हर रोज बर्फी खाना भी अच्छा नहीं, कभी कभी मच्छियां भी खानी चाहिए, नहीं तो फोड़े निकल आती हैं, ज्यादा खांड अंदर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको मट्ठी खिला रहा हूं, इतना जाप करता हूं, भजन करता हूं, सिमरन करता हूं, रात को जागता हूं, आपका नाम लेता हूं और आपको करता हूं, आप बस ईंटें पड़ी है, मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हाय हाय हाय, बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हजूर क्यों कहा गीता जी के अंदर कि मैं सारे जहां का हूं माता पिता, जब आपने कहा है बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हजूर हम तो अपना ही घर मानते हैं, न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं, फकत तेरी उल्फत मगर मांगते हैं। अपनी कौम का हाल देख, जिस स्थान पे तूने अवतार लिया था भगवान, वो जरा ध्यान से देख, बता कौम गाफल ये क्या माजरा है। हाय, बड़े दर्द भरे मन से अनुभवी ने कहा है, बता कौम गाफल ये क्या माजरा है, तेरे बच्चे क्यों दर बदर मांगते हैं। ऐसा कह के अश्रुपात हो जाना चाहिए। जब बिजली लशके, थोड़ी थोड़ी हवा चले, इसके बाद बूंदाबांदी होनी चाहिए बेटे। इसके बाद तो फिर थोड़ी सी, मूसाधार तो नहीं कहूंगा, पर बूंदाबांदी होनी चाहिए। जब शिकवे दे, और जब भगवान का वचन याद आए, इसके बाद थोड़ी सी बूंदाबांदी भी आंखों से हो जानी चाहिए। हाय, वरना कलेजा फट जाएगा, कलेजे के टुकड़े हो जाएंगे। कलेजा कभी भी प्रेमियों के सीने में न रहता, अगर भगवान प्रेम के अश्रु न बनाते तो। ये प्रेम के अश्रु ही है जो कलेजे को जरा थाम के रखते हैं, जरा बना के रखते हैं। तरीके में बताता हूं, कुछ करने वाले बनो, कुछ उड़ने वाले बनो। हजूर क्या कह रही है, जितने भी मैंने लोक बनाए हैं, जी सरकार, जी मेरे परवरदिगारे आलम, जितने मैंने लोक बनाए हैं, वो सब जीव को आवागमन में रखते हैं, वो उसे नीचे ऊपर रखते हैं। मैंने अपने एकांत में बैठे हुए अपने मन को समझाया था। फिर ये नाना प्रकार के लोग तो मेरे मनुआ ऐसे हुए जैसे कि किसी मेले पर हिंडोले आते हैं। हिंडोले वाला आता है, एक हिंडोला यहाँ, एक बीच में, एक जरा ऊपर, एक और ऊपर। अब इसमें हिंडोलों में गुग्गू मुग्गू बैठ जाती है, अल्लड़ बल्लड़। जो हिंडोलों में बैठती है, रब दिशा उनको मैं अल्लड़ बल्लड़ कहूंगा। मेरी डिक्शनरी में एक ही शब्द है, अल्लड़ बल्लड़। इसके अर्थ क्या है भरी जनता में नहीं बताना चाहता। पत्थर जो हिंडोलों में बैठती हैं या बैठती हैं, मेरी प्यारी प्यारी और नोनी नोनी सोई सोई डिक्शनरी में एक शब्द है, अल्लड़ बल्लड़।
ये जो अल्लड़ बल्लड़ है ना, जो बीच में बैठती है, फिर वो नीचा वही हिंडोला जो यहाँ है, वो कभी बीच में, कोई सबसे ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, फिर उनको उल्टियां आती हैं, फिर उनको पता नहीं क्या क्या होता, शौच भी आता होगा, लूज मोशन भी हो जाती होगी, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 नीचे, अब और कर कुछ कर, आना दिया 5-6 बार तो नीचे होना ही। पेंडू गया था डॉक्टर के पास, वहां से दवाई लाया 2 रुपए की लिया के उसने कहा जहां तक निशान लगा, ये एक बार, फिर दूसरी बार, उसने जहां तक निशान था वहां दवाई उल्टाई, उसमें एक छोटा सा मकोड़ा आ गया, और मकोड़ा उससे चले गया, भाई मैं आकर चीख कर चढ़ा कर तुझे मैंने 3 रुपए में लिया, मुंह में करी गया, मोटा लिया, चीख कर चढ़ा कर 3 रुपए में लाया, चल अंदर, शाबाश। अब हिंडोला में बैठे हुए जीव नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है, हिंडोला परमात्मा की कसम, भगवान को छोड़कर जितने भी लोग हैं ये सब हिंडोले की तरह है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप डाउन डाउन अप, देन व्हाई डिमांड। अगर मुझे फिर जो चीज अप है वो डाउन भी आनी है, और डाउन फिर अप जानी है, और आपने डाउन भी जाना है, देन व्हाई डिमांड। तो दाना कहां उससे खुश का, भगवान की शब्द, जो सुख का भी आगाज हो, और नेक जीवो सुन लो, और नेक बेटियों, भगवान का फरमान 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम है। फिर कहना चाहता हूं, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, अगर सुख की शुरुआत है और उस सुख का अंत भी हो जाएगा, दाना उसे कभी नहीं चाहेगा। जिस सुख की शुरुआत और अंत है, दाना नहीं चाहेंगे, गधे, बुद्धू, नादान और मूढ़ उस सुख की तमन्ना करेंगे, दाना और दूरदर्शी कभी भी उस सुख की तमन्ना नहीं करेंगे जिसकी आद है और अंत है। जिस सुख का आद और अंत है, दाना नहीं चाहेंगे, नालायक, मूढ़ और अदूरदर्शी उसकी तमन्ना करके भटकते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। दाना कदापि 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 नहीं। दाना तो वो मानती है, हाँ, दाना की परिभाषा क्या है, दाना वो चीज मानती है जिस मांग लेने के बाद किसी और चीज की तमन्ना न रहे। वो चीज मांग मेरी बेटी जिसके मांग लेने के बाद किसी और वस्तु की तमन्ना न रहे, किसी और चीज की तमन्ना न रहे। एक भिखारी 12 सालों से मांग रहा था, एक शहर के सिटी फादर के घर पे गया, वो सिटी फादर किस नगर के गया और कहा, सरकार, तो कौन? भिखारी, क्या चाहती हो? 12 साल से भिक्षा मांग रहा हूं, आज तेरे घर में पहली बार आया हूं और आखिरी बार आया हूं। है पहली बार और आखिरी बार का मतलब, अब तेरे घर पे आया हूं और दामन फैलाया है, कुछ दे, जो तू कहे मैं देता हूं। सच कह रही हो सीट, और यही उम्मीद लेके आया हूं तेरे दर पर, क्या मुझे ऐसी कोई वस्तु दे कि मुझे रोज भिक्षा ना मांगनी पड़े। ध्यान देना, मुझे ऐसी कोई वस्तु दे कि मुझे रोज भिक्षा ना मांगनी पड़े। जरूर, वरना तेरे दर पे आना और एक मामूली इंसान के दर पर मैं गया तो भी मैं भिखारी रहा, और एक सिटी फादर के दर पे जाऊं फिर भी मैं भिखारी रहूं, तो क्या फर्क है एक साधारण का और विशेष का? दोनों में अंतर क्या हुआ? बिल्कुल। चलो, शहर में से दुकान किराए पर ले दी, अपनी ओर से सामान काफी भर दिया और कहा, लो मेरे बच्चे, ये सारे सामान की चुकाई मैं कर दूंगा, दुकान का किराया 100 रुपया हर महीने मैं देता रहूंगा, जो सामान भर दिया है बेचो, खाओ और बढ़ाओ, अगर घाटा पड़ गया तो मेरा और नफा हो तो तेरा। चंद दिनों के बाद वो बहुत अमीर हो गया। इसी तरह सरकार आज भगवान के दरबार में जाए और ऐसी वस्तु मांगे कि फिर हम भिखारी न रहे, फिर हमारा आवागमन न हो। लेकिन देवताओं के वश की बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं। अगर उनके दर पे जाए और कहे मुझे ऐसी वस्तु दीजिए जिसके लेने के बाद मेरी तमन्ना ना रहे, तो वो फिर बराह रास्त हमारा ताल्लुक भगवान से करने की कोशिश कराएंगे कि भाई भगवान के साथ अपने मन को लगाओ। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हें हम कोई दे सके और तुम्हारे बाद में तमन्ना ही न रहे, ये तो भगवान ही खत्म कर सकते हैं। आय हाय, महाराज जी खत्म कर सकते हैं। पुत्र, आओ हम भिखारी बने उसके द्वार के जो हमारे परम पिता हैं, जिसके दर्शनों के बाद फिर जीव ललायत नहीं होता। जीव के मन में मेरी नेक बेटी, फिर कोई इच्छा नहीं उठती, फिर सब खत्म, सब खत्म। उस महल पर चढ़ा जिसका नहीं कुछ भी निशान, डर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बॉम्ब नहीं, बहुत ऊंचा निकल जाता है। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं। हाँ,
कैद से छूट गया, अब दाना नहीं दाम नहीं। हर समय एक सा है, ऐसे बशर को जारो। हाय, ऐसी मेरी और आपकी अवस्था बन जाए। हर समय एक सा है, ऐसे बशर को यारो। हाँ, जल्दी और देर नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, कैद से छूट गया, दाना नहीं दाम नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। रहता है दुनिया में, वो रहता है दुनिया में, पर उसके लिए कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, आम नहीं। खास और आम उसके लिए खत्म हो गया। हाय, बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही खत्म। राम और दुनिया नहीं उसकी नजर में यारो। राम और दुनिया नहीं उसकी नजर में यारो। राम तो अब राम हुआ, वो तो रहा अब राम नहीं। शाबाश। हर समय रहता है उसके सर पे हुमा का छाया। हमारे एक पत्री चलती है, एक रवायत है हमारे यहाँ, एक किंवदंती है कि जिसके ऊपर वो पक्षी गुजर जाए। जानते हो कौन सा पक्षी? गरुड़ जी। और वो गुजरे सवेरे कोई प्रभात समय 4 बजे। ऐसा पुराणों में आता है कि अगर गरुड़ जी, आप इंतजार कीजिए कभी, अगर 4 बजे सिर से गुजर जाए, वो लाजमी तौर पर क्या होता है, बादशाह बनता है अपने मुल्क का। तो कवि क्या कहता है, हर समय रहता है उसके सर पर हुमा का छाया, है तो वो शहनशाह, वो मुल्क नहीं दाम नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं, कैद से छूट गया, दाना नहीं दाम नहीं। क्या कह रहा था मैं? अपने पागलपने में और अपनी मस्ती में क्या बोल रहा था? उस वस्तु की हम तमन्ना करें जिसके बाद किसी और की तमन्ना न रहे, जिसके बाद हमारे मन में और कोई इच्छा ही न रहे। वो तो फिर एक भगवान है, ऊपर के लोकों में चले भी गए तो बस लौट के फिर आना पड़ेगा। हजूर अनवर कह रही गए क्या, फिर जीव को धक्के खाने पड़ते हैं और इस जगह फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए हम विचार करें, गहराई में जाएं और गहराई में जाकर अपने करें सुनर्जन जो ब्रह्मा का दिन हो आइया हो, फिर मौज हस्ती का दरिया रवा। ये जो चक्कर रहेंगी ये तो इस तरह। अब भगवान क्या कहना चाहते थे, ये बात जिसको मैं बताऊंगा, परे गैब से भी यह एक जात गैब, वो हस्ती फना का नहीं जिसमें ऐब, किसी की न कुछ बात। ऐसे वातावरण में सुन लो, और पेंटर बनता हूं और आपके अंतःकरण पे मैं लिख देता हूं, बेटे बेटे ये शब्द मुझे खा गए, ये शब्द मुझे मीठा बना गए। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। जोर की ताली नहीं मारते, बोलते जोर की ताली मार दो। भगवान का फरमान बहुत आला, बहुत आला। किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। बहुत अच्छी। कुछ नहीं रहना, कुछ नहीं। हमारे कहावत है, रह रब दा नात रहना कुछ भी ना। हजूर अनवर प्रकट कर दिया। अब फिर हमारा क्या दिल करेगा? अब कैसे दिल करेगा किसी लोग का? किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, चाहे कोई भी देवी देवता है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात नारायण ने रह जाना है, बाकी सब नारायण की जात में समा जाएंगे। जैसे मदारी अपना तमाशा दिखाने के बाद हर चीजों को अपनी पटारी में संभाल लेता है, इस तरह सब भगवान जी अपने में सब चीज को संभाल लेंगे और एक जात वही बाकी रहे, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। समझाऊंगा बड़े प्रेम में, महाराज जी के चरणों के तलवों को चूम कर समझाता रहूंगा और आपको गहराइयों में उतारता चला जाऊंगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।